આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। સુરતના સિટી લાઇટ વિસ્તારમાં જીમ એન્ડ સ્પામાં આગ લાગવા મામલે વધુ માહિતી સામે આવી રહી છે। સુરત પોલીસ ઝોન 4ના ડીસીપી વિજયસિંહ ગુર્જરનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। સિક્કિમના 2 મહિલાઓનું મૃત્યુ થયું છે। દિવાળીના કારણે જીમમાં રજા હતી, પરંતુ ત્યાં સલૂન ચાલુ હતું, જ્યાં 5 લોકો હાજર હતા। આગ લાગવાની સાથે જ કેરટેકર બૂમાબૂમ કરી હતી। બાજુમાં મૃતક 2 મહિલાઓ પણ હતી, ત્યાંથી જ તેઓ નીકળી ન શક્યા। આગની અંદર ગુંગળામણમાં તેઓનું મૃત્યુ થયું છે। સમગ્ર મામલે એસએમસી ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવી છે। એસએમસી ફાયર વિભાગ દ્વારા આજરોજ સ્થળ પર વિઝિટ પણ કરવામાં આવી છે। ફાયરના સાધનો ન હતા, ફાયર એનઓસી ન હતી, ફાયર એક્ઝિટ ગેટ પણ નહોતો। ઉપરાંત ફાયરના સાધનોને લઈને 1 વર્ષ પહેલાં અને 8 મહિના પહેલાં નોટિસ આપવામાં આવી હતી। આ બનાવમાં વસીમ, जिम संचालक शाहनवाज और स्पा संचालक दिलशाद विरुद्ध गुनो दाखिल करवाया આવ્યો છે। सूरत सिटी के सिटी लाइट एरिया में एक शिव पूजा शॉपिंग सेंटर है, उसके 3rd फ्लोर में कल शाम को आग लगी थी। उस बनाव में सिक्किम की रहने वाली 2 महिलाओं की डेथ हो गई थी और 3rd फ्लोर पे जिम 11 के नाम से एक जिम है, वो वहाँ पे जिम चल रहा था और उस जिम के अंदर एक ALF सैलून एंड वेलनेस भी चल रहा था। उस समय दिवाली के कारण जिम की छुट्टी थी, तो जिम में एक्सरसाइज करने वाले या ट्रेनर कोई भी उस समय हाजिर नहीं थे और सैलून है वो चालू था। तो उस सैलून में 4 महिलाएं थी, जिनमें से 2 नागालैंड की थी और 2 सिक्किम की थी, वो हाजिर थी और एक केयरटेकर और एक उसका दोस्त, ऐसे टोटल 6 लोग वहाँ पे जब आग लगी उस टाइम पे हाजिर थे। और आग लगने के बाद में जो केयर टेकर है उसको सबसे पहले आग का पता लगा, तो उसने जोर से शोर मचाया, तो केयर टेकर, उसका दोस्त और 2 महिलाएं जो नागालैंड से बिलोंग करती है वो भाग गए और ऊपर 2 महिलाएं और थी, उनको भी इन्फॉर्म किया गया, पर वो उसमें से निकल नहीं पाई और उन दोनों को रेस्क्यू किया गया फायर डिपार्टमेंट की मदद से और सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। उन दोनों महिलाओं का नाम, पहली महिला है बिन्नू हांगमा, ये असराज लिंबू इसकी पुत्री है और ये यहाँ आदर्श सोसाइटी सूरत में रहते हैं और मूल रूप से ये पश्चिमी सिक्किम जिले के रहने वाली है। दूसरी है मनीषा, ये पूर्णभद्र दमाई की बेटी है और ये भी आदर्श सोसाइटी सूरत में रहती है और ये चुजा चैन पूर्वी सिक्किम की रहने वाली थी। इनमें से बिन्नू की जो डेड बॉडी है वो वहाँ पे एक पेडिक्योर मैनिक्योर का रूम बना हुआ था, उसमें से रिकवर हुई और मनीषा की जो डेड बॉडी है वो बाथरूम के अंदर से रिकवर हुई और वहाँ पे पानी भी उस टाइम पे चल रहा था। इन दोनों की डेथ होने के बाद में हमने SMC जोन ऑफिस को, SMC के फायर डिपार्टमेंट को, FSL को और टोरेंट पावर को, इन सबको इन्फॉर्म किया और आज सभी डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी विजिट पूरी की है। फायर डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें ये 3rd फ्लोर है, इसके पास में फायर की NOC नहीं होना उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है और उन्होंने इस संबंध में इन जिम ओनर को नोटिस भी दिए हुए थे कि आपके यहाँ पे फायर की NOC नहीं है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि यहाँ पे फायर डिटेक्शन का सिस्टम नहीं था, स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था, सेफ्टी के साइनेजेस हैं वो भी नहीं थे, इमरजेंसी एग्जिट है वो भी व्यवस्थित नहीं था। इस वजह से इनको NOC नहीं दी हुई थी और बिना फायर की NOC के ये जिम और ये स्पा जो है वो यहाँ पे चल रहा था। तो इस कारण से 3 लोग, जिसमें एक वसीम रऊफ चौहान है, ये उधना दरवाजा सूरत का रहने वाला है और दूसरा इसका पार्टनर है शाहनवाज हारून मिस्त्री। ये दोनों जो जिम 11 है उसके दोनों ओनर हैं और दोनों पार्टनर हैं। शाहनवाज जो है वहाँ पे ये एक्टिवली जिम मैनेजर का भी साथ में काम करता है और वसीम जो है वो लीगल मैटर देखता है, जिम में कभी कभी आता है और अपने पिता के साथ एक कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है। तो इन दोनों के खिलाफ में, और एक आदमी जो ऊपर जो सैलून बना हुआ है उसका ओनर है दिलशाद खान सलीम खान, ये अडाजन का रहने वाला है और मूल रूप से ये यमुनानगर हरियाणा का रहने वाला है। तो इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ BNS की कलम 105, 110 और 54 के तहत FIR रजिस्टर की गई है और इनमें से शाहनवाज हारून मिस्त्री और दिलशाद खान सलीम खान, इन दोनों को अभी डिटेन किया गया है और वसीम अभी उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है, तो हम लोग उसको पकड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है वो चालू है। अभी FSL से और फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट
ये सब रिपोर्ट आना बाकी है। एसएमसी की तरफ से भी, जोन ऑफिस की तरफ से भी रिपोर्ट आना बाकी है। वो रिपोर्ट्स आने के बाद में और पूछताछ करने के बाद में आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा। और जो जिनकी डेथ हो गई मृतका है, उनमें से जो बिन्नू है उसका जॉब पे दूसरा ही दिन था, एक ही दिन उसने पहले काम किया था। और जो मनीषा है वो 15 दिन पहले ही उसने ये सैलून ज्वाइन किया था। पहले वो 5-6 महीने पिछले साल काम करके गई थी, बट अभी 15 दिन से यहाँ पे वो काम कर रही है। फायर नॉर्म के हिसाब से जो भी आदमी उस जगह का एट दैट टाइम कस्टोडियन है, उसकी जवाबदारी बनती है कि वो सारा फायर वगैरह की जितने भी एनओसी है वो लेके बाद में काम करे। सर, इन्होंने जो जिनके ऊपर स्पा बनाया था उसका लीगल प्रोसीजर पूरा किया हुआ है? हाँ, उसके लिए आज एसएमसी की हमारी जोन की टीम है, उन्होंने यहाँ का विजिट किया है और वो अभी या फिर सुबह अपनी रिपोर्ट देंगे, तो वो रिपोर्ट देख के बाद में पता लगेगा। आरंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि इम्पैक्ट फी जो है वो इस जगह का भरा हुआ है, लेकिन वो जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भरा हुआ है या नहीं, वो एसएमसी की टीम जो है उन्होंने विजिट किया है, वो अपनी रिपोर्ट देंगे तो उसके बाद में क्लियर होगा। सर, ये जो पुरावा लिया गया है अभी सब जगह एक्चुअली बता सकते हैं किन प्रकार के पुरावा इसमें ये एफएसएल में एफएसएल की टीम यहाँ आती है तो जैसे आग लगती है तो वो अपने जो फिजिकल टीम है उनको, इलेक्ट्रिकल टीम है उनको बुलाते हैं, तो वो ये एस्टेब्लिश करते हैं कि आग कहाँ से शुरू हुई और किस कारण से शुरू हुई और इसमें क्या ऐसा मटेरियल था जिसके कारण आग फैल गई। तो वो सैंपल लेके गए, सैंपल की जांच करके बाद में वो लोग अपनी रिपोर्ट देंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी रिपोर्ट दे दें। वो भी बहुत जरूरी रहेगा इसके साथ। हाँ, निश्चित रूप से आग लगने का कारण है और आग कहाँ से लगी है वो उससे ही एस्टेब्लिश हो पाएगा। ઘટનામાં બે વસ્તુ સામે આવી હતી। એક તો ફાયર એનઓસી ને લઈને નોટિસ આપવા છતાં પણ જો ચાલુ રહેતા તો ફાયર અધિકારીની જવાબ, બીજું કે જે ગેરકાયદેસર ઉપર બોમ્બ બનાવવામાં આવ્યો તેને લઈને ઝોનના અધિકારી એ વિસ્તારના ફિલ્ડ અધિકારીનો બી જવાબદારી નક્કી થાય છે, એને બી ગુનેગાર બનાવવામાં ભૂતકાળમાં સુરતમાં આવ્યા છે। તો આ ઘટનામાં બંને વ્યક્તિઓને આરોપી બનાવવામાં આવશે। हम सारी एक बार रिपोर्ट सारी कलेक्ट करते हैं, उस जो ये डिपार्टमेंट है सारे अपनी अपनी रिपोर्ट दे दें, वो लेने के बाद में हम लोग एक बार विचार विमर्श करके और किसी भी जिसका भी रोल है उसको किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इसमें एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन स्पष्ट रूप से होगा। और पहले जब एक्सीडेंटल डेथ दाखिल किया था तो इसकी तपास पीएसआई के पास थी, अभी ये गुना रजिस्टर करके इसकी तपास जो है वो उमरा पीआई को दी गई है, तो एकदम निष्पक्ष जांच की जाएगी। सर, ये जो 2 लड़कियां हैं किस तरह कांटेक्ट में आई, क्योंकि सिक्किम से है, कितनी सैलरी पर, किस बिहाफ पर बुलाया गया है? ये इनके यहाँ जो सैलून चलाने वाला है इसके साथ में एक स्मिता करके लड़की है जो सिक्किम की है और वो लंबे टाइम से इसके साथ में काम कर रही है। ये सैलून चलाने वाले का एक और सैलून अमेजिया क्लब में वराछा में भी चल रहा है, तो वो स्मिता के टच में ये लड़कियां थी और यहाँ वैकेंसी थी, तो इस तरह से बात करके ये लोग यहाँ पे आई थी। और 18 से 20,000 22,000 रुपए के आसपास इनकी सैलरी रहती है। सर, ये जो गुमास्ता लाइसेंस है वो दोनों जिम और पास सैलून के नाम पर है या अलग एक ही है? वो अलग अलग होना चाहिए था। वो इसका जो सैलून है इसका हमने अभी मांगा है, उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो कागज़ है, कुछ कागज़ अंदर थे जो जल गए हैं शायद, तो हम उसकी कॉपी आपको लेके प्रोवाइड कर देते हैं, तो उनका जो भी लीगल काम करने वाला है वो ला के ही दे देगा। जो 105 है ये होमिसाइड के लिए लगता है कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कि हम मानव वध करते हैं लेकिन मर्डर नहीं करते, हमारा इरादा नहीं होता है, तो उसका ये कलम है 105 को वो लगाया गया है। और 110 जो है वो पुराना कलम आईपीसी का 308 था, जिसमें अगर हम जानबूझ के कोई ऐसी इंजरी ईजा या हमारा नॉलेज के साथ में इस तरह का पहुंचाते हैं जिससे आदमी की मृत्यु हो सके, तो उसके लिए बीएनएस का कलम 110 है वो लगाया गया है। और अबेटमेंट के लिए 54 जो बीएनएस का कलम है वो लगाया गया है। सर, इन लोगों ने जो भाड़ा करार दिया था या एम्प्लॉय की डिटेल्स पुलिस को प्रोवाइड की? नहीं, वो डिटेल इन लोगों ने प्रोवाइड नहीं की थी और इन्होंने जो इनके एम्प्लॉय हैं उनका वेरिफिकेशन भी इन लोगों ने नहीं करवाया था, तो उसके लिए भी इसमें कलम ऐड कर दी जाएगी। तो मूल मालिक से रोकने जगह किराए पे लेके जिम चला रहे थे, मूल मालिक का पता भी मामला हाँ, ये इन लोगों ने 2019 में ये जो प्रॉपर्टी है ये भूपेंद्र भाई पोपट करके एक एचयूएफ है, उसके कर्ता भूपेंद्र भाई पोपट हैं, उनके नाम पे और उनकी फैमिली मेंबर हैं जो एचयूएफ के मेंबर हैं, उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी थी। 2019 में ये लोगों ने यहाँ पे जिम शुरू किया था। पहले ये जिम एक लेडी चलाती थी, वो लेडी किसी कारण से वो जिम को कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो ये दोनों लोगों जो हैं उन दोनों लोगों ने ये जिम उनसे खरीद लिया था और 2019 में इन्होंने भूपेंद्र भाई पोपट के साथ में एग्रीमेंट किया था
बाद में ये प्रॉपर्टी कोविड के बाद में अनिल जी रूंगटा करके हैं, उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन क्योंकि इनका किराए का एग्रीमेंट चालू था, 2025 तक का एग्रीमेंट इन लोगों के पास में है, तो इन लोगों से खाली नहीं करवाया था, वो कंटिन्यू ही एग्रीमेंट इसका चल रहा था। उन मालिक के खिलाफ कुछ मामला दर्ज होगा। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिन जिन लोगों का भी रोल होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसकी अवैध प्रवृत्ति चलने की कोई भी सूचना नहीं है और आसपास रहने वाले लोगों के भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, और वहाँ का डीवीआर भी हमने इन्वेस्टिगेशन के काम में कब्जे में लिया है, लेकिन वो आग लगने के कारण, ज़्यादा हीट के कारण उससे डाटा रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो हमने उसको भी एफएसएल में भेजा है। अगर इस तरह का कुछ मिलेगा तो उसके लिए भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। टोटल कितने एम्प्लॉय थे सर? हाँ, ये 4 ही एम्प्लॉय थे और एक वो केयर टेकर था, तो टोटल सैलून में 5 ही एम्प्लॉय थे। थैंक यू।